नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। गोहाना के गांव भैंसवाल कला के ग्रामीण इन दिनों गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की डिग्गी का पानी इतना खराब हो चुका है कि वो पीने लायक ही नहीं है। इतना ही नहीं, पानी की डिग्गी की पिछले 5 साल में एक बार भी सफाई नहीं करवाई गई, जिसके चलते पानी में कोई यहाँ पर काई जम गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बाबत कई बार गांव के सरपंच से लेकर अधिकारियों तक को शिकायत की गई, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ग्रामीण सरकार से समस्या को जल्द दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग सालों से चली आ रही है, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कद्र गंदा पानी पीने के लिए किसान मजबूर हैं। मामला भैंसवाल गांव का, जहां पर पिछले 5 साल से इस पानी की डिग्गी की सफाई नहीं करवाई गई है। अधिकारियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण, लेकिन इसके बावजूद कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। भाई साहब, परेशानी ये है, तालाबों में ज्यादा गंदा पानी है। 5-6 साल पहले सफाई हुई थी इन तालाबों की, उसके बाद ना कोई सफाई हुई है। हम तालाबों की सफाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से ना कोई ठेकेदार, ना जेई, ना कोई एसडीएम यहाँ के देख रहे हैं। हमने फोन भी कर लिए सभी को, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इस पर। हमारी यही मांग है इनकी अच्छी सफाई करी जाए। 5-6 हजार की आबादी हमारी मिठान पानी की, जो इस पानी को पीती है, लेकिन ये पानी पीने योग्य तो क्या, नहाने योग्य भी नहीं रहा आज तो। ये जो डिग्गी है ना, इसका इतना बदाल है, आप देखो इसमें कीड़े चल रहे हैं, नीचे मच्छी मरी पड़ी है। यही गांव में पानी जाता है। गांव अगर इसमें बीमार होगा, कोई आदमी मर गया, इसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। तो सुना आपने ग्रामीणों ने क्या कहा। पिछले 5 साल से कोई यहाँ पर सुध लेने वाला नहीं है। पानी की डिग्गी की सफाई को 5 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है। हालात ये हो गए हैं कि काई तक जम गई है, घुटनों घुटनों तक पानी जो है गंदा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी डिग्गी से पानी पीने के लिए ग्रामीण जो है, गोहाना के गांव भैंसवाल के ग्रामीण मजबूर हैं। अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहां पर सच्चाई से पल्ला झाड़ करके बैठे हुए हैं, आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस पानी के पीने की वजह से कोई बीमार हो जाता है और मौत हो जाती है, तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदार तो क्योंकि यहां पर अपनी जिम्मेदारी के लिए आगे आ नहीं रहे हैं, कदम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान है और अब वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस डिग्गी की सफाई करवाई जाए। मीडिया में मामला आ गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब कब तक जो है प्रशासन के कान पर जो रेंगती है, कब जो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है प्रशासन अपनी नींद से जागता है। लेकिन समस्या बेहद गंभीर है, जिसे बेहद सरल तरीके से अधिकारी और प्रशासन जो है ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है, पानी की जो डिमांड है वो बेहद ज्यादा हो जाती है। सर्दियों से कहीं ज्यादा पानी की मांग बढ़ जाती है। पीने के इस्तेमाल में भी पानी बहुत ज्यादा आता है, दूसरे कामों के लिए भी पानी की जरूरत रहती है। लेकिन जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम महकमे ये कहते हैं, स्वास्थ्य महकमा ये कहता है कि स्वच्छ पानी जो है वो पीना चाहिए, पानी के स्रोत को स्वच्छ रखना जरूरी होता है। लेकिन पानी का स्रोत यहाँ पर जहां से गांव भर में पानी सप्लाई होता है, वही इतना गंदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मामला गोहाना का है, हरियाणा के गोहाना के भैंसवाल गांव का, जहां पर कह सकते हैं कि जो जाने माने खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, उनका भी ये गांव है। योगेश्वर दत्त विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर खड़े भी हुए थे, चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जब यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर जीत हाथ नहीं लगी तो गांव की समस्याओं से सरोकार भी नहीं रहा। ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारे सहयोगी राम सिंह मार गोहाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि समस्या जो है कितनी ज्यादा गंभीर आपने वहां पर देखी गांव के अंदर, और जो पानी की सप्लाई का दूसरा क्या कोई स्रोत है वहां पर, या फिर इसी डिग्गी से पानी सप्लाई हो रहा है पूरे गाँव में। देखिए कायनात, मामला गोहाना के क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, जो इन्होंने यहाँ बड़ौदा हल्के से चुनाव भी लड़ा था, और चुनाव लड़ने के उपरांत यहाँ पर वो उनको करारी हार मिली थी। हार मिलने के उपरांत लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, और कल यहाँ पर ग्रामीणों ने जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, और विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया गया था
कि गांव में जो एक जो डिग्गी जो होती है पानी एकत्रित करने के लिए जो बनाई जाती है, जहां से पूरे गांव का पानी जो है सप्लाई किया जाता है, वही पानी इतना गंदा है, वहां बिल्कुल सड़ा हुआ है, उसमें बिल्कुल कीचड़ दिखाई देता है। और जहां तस्वीरें जब देखी गई तो वहां पर अंदर जो मछलियां हैं वो भी मरी हुई हैं, जिससे तालाब पूरी तरह सड़ा हुआ है और गंदा पानी ग्रामीण पीने को मजबूर है। हालांकि ग्रामीणों को जो पानी पहुंचाया जाता है ये फिल्टर करके पहुंचाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो फिल्टर द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, फिल्टर भी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, जिसकी वजह से कई बार नलों में जो है गंदा पानी पहुंचता है और जिसकी वजह से महामारी का अभी फिलहाल का अगर बात करें तो महामारी का दौर है और महामारी के इस दौर में लोग गंदा पानी पीने के मजबूर हैं। और जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान का ये गांव है बैसवाल कला, और बैसवाल कला में इस प्रकार की बात अगर सामने देखने मिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बीजेपी की यहाँ पर लगातार जो अलग अलग नेता भी रहे हैं और ये बैसवाल गांव है, यहाँ पर कई दिग्गज नेता भी इसी गांव से पैदा हुए हैं और यहाँ से ही उन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो हालात हैं वो बिल्कुल खस्ता है, पीने के पानी के लिए उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जी राम सिंह, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर के कई जो है दिग्गज नेता भी इस गांव से निकल चुके हैं, राजनीतिक मैदान में अपनी किस्मत जो है वो चमका चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रामीणों की बात करें तो उनके हालात में कोई चेंज नहीं आया है। जो पहले पिछले 5 साल से वो भोगते आ रहे हैं वो अभी भी यहाँ पर भुगत रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कितनी बड़ी आबादी है इस गांव की और क्या यहाँ पर कोई दूसरा भी पानी का स्रोत है जहां से पानी की जो अपनी जरूरत है ग्रामीण पूरी कर रहे हैं, या फिर यही एकमात्र जो है वो स्रोत है पानी का? देखिए कायनात, कल जिस क्षेत्र में हम थे और जिस क्षेत्र के लोग जहां विरोध कर रहे थे, यहाँ पर बैसवाल कला गांव जो गांव है ये काफी बड़ा गांव है और आबादी के क्षेत्र से अगर माना जाए तो करीबन काफी संख्या में एक पाने में कम से कम में 5000 के आसपास आबादी है। यहाँ पर निश्चित तौर पर करीबन 3 पाने हैं और अलग अलग पाने के लोग हैं। जो पानी की जो सप्लाई होती है लगभग यहीं से होती है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से पानी की जो आपूर्ति है वो लिहाजा बिल्कुल इसी प्रकार से खस्ता हालत है। पिछले 3 साल से इस तालाब की सफाई नहीं की गई है। यहाँ पर जब उच्च अधिकारियों को इस बारे में बातचीत की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं या फिर जल्दी ही कार्य शुरू कराने की बात जरूर कह देते हैं। हालांकि तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिल रही हैं। संबंध में गांव के सरपंच से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, कब उन्होंने अपनी शिकायत जो है अधिकारियों के सामने रखी? दूसरा मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने खुद इस बारे में किसी अधिकारी से बातचीत की, उनका क्या कहना था? देखिए बात कर लेते हैं गांव के सरपंच की, तो गांव के सरपंच से बातचीत करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उनका नंबर जो है नॉट रीचेबल था, तो किसी कारणवश उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप ये था कि उन्होंने स्वयं भी अपने स्तर पर भी कई बार एप्लीकेशन है जो उच्च अधिकारियों को दी है, जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सिरे ये काम होता है। लेकिन बावजूद इसके कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी यहाँ हालात जो के तो है और यहाँ पर जो गंदा पानी है वो पीने के लिए मजबूर है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हालात ये भी है कि इस गंदे पानी से बदबू इतनी ज्यादा आती है, कई बार तो ये होता है कि लोग पीने के पानी के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि पीने के पानी के अन्य जो स्रोत हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। हालांकि आसपास जो नहर है, मीठे पानी की कहीं ना कहीं यहाँ कमी रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो सप्लाई का पानी है इस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। जी स्थानीय विधायक की अगर बात करें तो क्या उनकी तरफ से इस बारे में कोई सफाई दी गई है, कोई आश्वासन दिया गया है कि उनके संज्ञान में ये समस्या पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी क्या अभी भी वो इस पर आंखें मूंद कर बैठे हैं? कायनात, ये ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हो रही है। गोहाना और बड़ौदा जो क्षेत्र पड़ता है ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर पीने के पानी की जो समस्या है वो हर साल जो की तो बनी रहती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जो वो इस बात की पुष्टि भी कर देते हैं, बड़ी इस बात के लिए ये भी कह देते कि हैं, दावे भी कर देते हैं कि हमने पानी के सारे इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, हर घर तक पानी की बूंद पहुंचेगी। लेकिन हालात जो के तो रहते हैं और आज भी काफी एरिया ऐसा है जहाँ पर सुबह से शाम तक महिलाएं अपने सिर पर मटका या टोकरी रखकर दूर दराज से पानी लेकर आती हैं। दोपहरी में जहां आराम करने की स्थिति में लोग अपने घरों में होते हैं, उस स्थिति में लोग महिलाएं जो है अपने सिर पर मटका उठाकर पानी लेके आती हैं। तो इस प्रकार सिर पे पानी लेकर आना भी कहीं ना कहीं दूर से लेके आना तो अपने आप में स्थिति भयावह जरूर
जाहिर कर रहा है, लेकिन वही स्थानीय नेता है वही अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने में लगे रहते हैं। लगातार उनके संज्ञान में ये बात होते हुए भी हर साल यही बात कही जाती है कि हमने उच्च अधिकारियों को फोन कर दिया है, उच्च अधिकारियों से बात कर ली है, जल्दी ही पानी की जो सप्लाई है वो काफी अच्छी रहेगी, लोगों के घर घर तक पानी पहुंचेगा। राम सिंह, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले जी। भी ग्रामीण जो है इस समस्या को कई बार संज्ञान में ला चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से लेकर के अधिकारियों तक के, लेकिन क्या कभी भी कोई काम इस मामले में नहीं किया गया? कभी भी जो है कोई बेहतरी इसमें नहीं लाई गई कि पानी की सप्लाई जो है उसे ठीक करवाया जाए? इस पानी की डिग्गी से अगर जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही तो दूसरे भी इंतजाम यहाँ पर करवाए जाए। क्या कुछ इस तरह का आपने देखा कि पिछले 5 साल में गांव के अंदर हुआ है, कुछ दूसरा ट्यूबवेल लगवा दिया गया हो या कुछ और तरीके यहाँ पर आजमाए गए हों जिनके जरिए पानी की समस्या को दूर किया जा सके? और दूसरा, इस डिग्गी के सफाई को लेकर के क्या 5 साल में कभी भी कुछ भी काम नहीं किया गया? देखिए, बात सफाई की कर लेते हैं, क्योंकि पानी की समस्या सबके लिए एक समान ही रहती है, क्योंकि गोहाना का क्षेत्र जो है वो लंबे टाइम से पानी के लिए ग्रसित रहा है और यहाँ की महिलाएं, हर उम्र के जो व्यक्ति हैं वो इसी लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्शन का दौर होता है, जब यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो तब से सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो पानी का मुद्दा लेकर चलते हैं कि आपके यहाँ घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, बूंद बूंद के लिए बहन बेटियों को जो दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता है उससे निजात दिलाई जाएगी। लेकिन साल बीतते हैं, 1 साल बीतता, 2 साल बीतते हैं, 5 साल बीत जाते हैं, राजनीति चमकाने वाले लोग अपना पल्ला झाड़कर चले जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, लेकिन वह एक आम जनता जब अपने घरों में होती है, जब वो घरों से बाहर निकलती है, दोपहरी के अंदर पानी लेके लिए दूर दराज तक जाती हैं, जब उनके पानी की बात आती है या उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, तो ये राजनेता, ये जो सफेद पोस्टधारी नेता है, वो निश्चित तौर पर दावे जरूर कर देते हैं, बड़ी बड़ी बात जरूर कर देते हैं। हालांकि अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं, कई अधिकारी संलिप्त होते हैं, बड़े बड़े दावे जरूर कर देते हैं कि हाँ हमने ये सब चीजें मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन कोई भी धरातल पर अगर जब जाकर देखते हैं तो वो सारी चीजें बिल्कुल सफेद आती नजर आती हैं। और हालात ये होते हैं कि भैंसवाल कला का जो तालाब है, पिछले 5 साल से सफाई नहीं हुई है, यहाँ पर गंदगी बेशुमार है, बदबू मारती है, आने जाने के लिए इतनी ज्यादा समस्या होती है, पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। तो हालात जब इस प्रकार बद से बदतर होंगे और जब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के गांव की स्थिति ऐसी है, तो अन्य जो क्षेत्र है, अन्य जो गांव हैं, उनके हालात कैसे होंगे? खुद योगेश्वर दत्त बीजेपी पार्टी से संबंधित है और लगातार उन्होंने जो अभी पीछे जो चुनाव लड़ा था बड़ौदा हल्का से, हालांकि वो उनकी करारी हार भी हुई थी और कहीं ना कहीं अब बाई इलेक्शन भी आ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अभी दोबारा उसी क्रम में, जो क्रम जारी होने वाला है, तो नेता फिर लोगों के घर पहुंचेंगे, लोगों के द्वार पहुंचेंगे, फिर पानी का मुद्दा उठेगा। लेकिन वास्तविकता से लोग जो है हर बार कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या है उसकी बात। जी राम सिंह, जैसे आपने कहा कि अब उपचुनाव भी यहाँ पर आ रहा है और बड़ौदा हल्के में ही उपचुनाव यहाँ पर होना है, तो पानी की समस्या को लेकर जाहिर सी बात है कि फिर से राजनेता जो है वायदे करेंगे, लेकिन अब ग्रामीणों के पक्ष को जो है उनके नजरिए को आप कैसे देख रहे हैं? वो क्या स्टैंड लेने वाले हैं? कल जैसे प्रदर्शन किया उसमें किस तरीके की उन्होंने चेतावनी यहाँ पर दी है? देखिए, कल जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर कर दिया कि इस बार का जो चुनाव जो होने वाला है वो निश्चित तौर पर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बड़ौदा हल्का जो है जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर हर बार जो है कांग्रेस लगातार विजयी रही है, लेकिन यहाँ पर जब आम जनता की बात आती है, उसकी सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की बात आती है, पीने के पानी की व्यवस्था की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर करते हैं। लेकिन इस बार जो है जनता अपना एक अलग दायित्व निभाएगी, अलग जो एक जिम्मा है वो एक आम नागरिक के हैसियत से जो उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए शायद वो निभाए, क्योंकि हमने बड़ौदा हल्के के जो गांव भैंसवाल है यहाँ पर जब बातचीत की तो लोगों का कहीं ना कहीं ये जरूर कहना था कि चुनाव लड़ने के टाइम में ये नेता लोग आ जरूर जाते हैं, लेकिन अब की बार हमारे मुद्दे, जो हमारी समस्या है, जो हल करेगा उसी को वोट जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अगर देखा जाए तो राजनेता वोट के लिए जरूर उतरेंगे, क्षेत्र में जाएंगे और वायदे भी करेंगे, लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता का मूड जो है वो किस तरीके का बनने वाला है। क्या इस बार फिर से वो सिर्फ वायदों पर भरोसा करके अपना वोट जो है वो देगी या फिर पहले काम जो है
वो करवाएगी और उसके बाद जो है विश्वास कि पहले काम कराने के बाद विश्वास करके ही अपना वोट देती है। लेकिन पानी की समस्या जो है पिछले 5 साल से इसी तरीके की बनी हुई है। पानी की डिग्गी की सफाई नहीं करवाई गई है और स्थिति अब ये हो गई है कि काई यहां पर जम रही है। जो तालाब की मछलियां थी वो तक यहां पर मर गई हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको कि कैसे गुंडागर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है और खुलेआम कानून व्यवस्था को कैसे ठेंगा दिखाया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट।